कि खेल किस प्रकार की गुणात्मक व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, इसका मैं एक मिसाल दूंगा। और ये नहीं होना चाहिए, सब सत्ता के हाथ में रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति इनकी भूमिका हमारे अधीन होना चाहिए। ऐसा सत्ता की सोच है, इसको लेकर के सत्ता में रहते हुए जो अभी सत्ता में रहते हुए जो प्रस्ताव आया है संसद में, उस प्रस्ताव ऐसा आया कि भाई इसमें लोगों को न्याय देने वाली जो भूमिका रखने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सीजेआई, ये उसमें नहीं रहेंगे, उसमें सत्ता में रहने वाले लोग उसमें रहने वाले, ऐसा। और एक विपक्ष का आदमी रहेंगे और दो जो व्यक्ति है वो सत्ता में रहने वाले, प्राइम मिनिस्टर और उनका एक चुनाव मिनिस्टर, ऐसा उन्होंने तय किया। और ये प्रस्ताव उन्होंने संसद में लाया, इसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और इसको लेकर के राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ कि भाई इसको हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें से हटाया जाए जो न्याय की भूमिका लेके चलता है, और ये न्याय हमारे हाथ में रहेगा। तो कैसा चाहते हो तुम कि आपको पारदर्शक चुनाव का रिजल्ट आपके हाथ में आएगा? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेकर मैं आज शॉर्ट में बताऊँगा। तो मैं एक राष्ट्रपति जी को लेकर के, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्हें एक निवेदन करूँगा कि ये दोनों बिल जो संसद में पास हुए, ये आपके संविधान में दर्ज करने के लिए, आपकी ओर साइन के लिए है, ऐसा समझ में आ रहा है या सुनने में आ रहा है या है। तो उसमें अभी संविधान के रक्षक के नाते आपकी भूमिका है कि ये संविधान जनता का है, और संविधान के रक्षक के नाते आपकी भूमिका है कि भाई ये बिल देखना है, ये बिल सत्ता के हित में है, ये जनता के हित में है। यदि आपको दिख रहा है कि ये बिल जनता के हित में नहीं है, सत्ता के हित में है, तो आप स्वाक्षरी नहीं करेंगे, ऐसा हमारा एक आपसे निवेदन है। और इसके बावजूद भले ही आपको इसमें सत्ता के अधीन किया हो, सत्ता के अधीन जो संवैधानिक संस्था ये भी है, इससे हट करके आप एक राष्ट्रपति के नाते आपकी जो नियुक्ति है वो इसलिए है, मेरा ऐसा मानना है कि जनता के संविधान को बचाना, और जनता के संविधान में ऐसे सत्ता के हित में आने वाले जो भी प्रस्ताव आते हैं संसद और राज्यसभा से, ये प्रस्ताव ठुकराना या इसे साइन नहीं करना, इनको वापस करना। तो मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे वक्त यदि आपके ऊपर ये समय आता है, तो आपसे निवेदन है कि आप, भले ही आपके ऊपर दबाव आ रहा हो, तो आप रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करके जनता के साथ खड़े रहे। बस यही इसके बहाने आपके साथ में आपके लिए एक निवेदन है राष्ट्रपति जी के लिए। इसी के साथ ये कोई पहला प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि भाई ये जो पहला ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिया, इसके खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहे हैं संसद में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के निकाल के, सुप्रीम कोर्ट को वैल्यू क्या रही फिर जब उसके खिलाफ आ रहा है प्रस्ताव जो लोगों के हित में है? हाँ ठीक है, वैल्यू है, तब लोगों के हित में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निकाल दे रहा हो, तब संसद अपना विचार करे। परंतु संसद लोगों के हित में जो निर्णय दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये पहली बार नहीं हुआ, सन 71 में ऐसे ही हुआ। ठीक है, हमारे स्वर्गीय पतंजलि शास्त्री जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सन 71 में सन 51 में दिया हुआ मूल संविधान में जो मूलभूत अधिकार था संपत्ति का, जो अंग्रेज ने दिया था, वो मूलभूत अधिकार छीनने के नियत से, और वो मूलभूत अधिकार जिंदा रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये निकाल दिया, पतंजलि शास्त्री ने, कि भाई ये सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है, सरकार इसमें ऐसा नहीं कर सकती कि लोगों के मूलभूत अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए मूलभूत अधिकार एक कायम। परंतु हुआ ऐसा कि वो चलते चलते सन 1971 में संसद में ऐसा प्रस्ताव हुआ दोनों सदनों में कि भाई पतंजलि शास्त्री का जो मतलब फैसला था उसको घुमाया गया,
और घुमा करके वो 51 की जो मूल संविधान में जो दी हुई संपत्ति का अधिकार जो दिया हुआ था, वो संपत्ति का अधिकार नेताओं के फायदे के लिए और जनता को, किसानों को बर्बाद करने के लिए 500 एकड़ के किसान को 5 एकड़ पे लाया और 5 एकड़ वाला नेता 500 एकड़ पे गया। ये व्यवस्था लागू करने के लिए देश में इसको जनता से छीना गया, इस मूलभूत अधिकार को। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी वो इसी प्रकार जो आज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में ये प्रस्ताव ला करके वो जो मूलभूत अधिकार है ये छीना गया। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज निकाल दिया हुआ है, इसके भी खिलाफ में प्रस्ताव आया है। तो ये कोई नवी बात नहीं है, पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये कांग्रेस ने जो, कांग्रेस बोलने के बजाय हम सब टोटल भारत की कांग्रेस ही था। तो ये जो नेताओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो ये लाया, तो ये कोई उन्होंने लाया और उन्होंने नहीं लाया और ये ला रहे इसलिए वो लड़ रहे, सब कुछ नहीं है। उन्होंने जो किया पहले सत्ता पक्ष ने, वही अभी का सत्ता पक्ष कर रहा है। इसके लिए जनता ने, मैं विशेष करके ये बताऊंगा कि जनता इसके प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के ऐसी जगह अपना आने वाले चुनाव में अपना योगदान दे, ताकि अपने अधिकार जिंदा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, राष्ट्रपति भूमिका, संविधान की भूमिका, ये स्वतंत्र रहेगी तो ही हमें न्याय मिल सकता है। इसके लिए हमारा ये मानना है कि हमारा भारतीयों का कर्तव्य ये है कि सत्ता में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो उस हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने वाले, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का आदर करने वाले, और ये तुम्हारे राष्ट्रपति जी की भूमिका स्वतंत्र कराने वाले, इस प्रस्ताव को लाने वाले लोग सत्ता में भेजना चाहिए चुनाव के माध्यम से। और आप ये बात को समझ लोगे, इन्होंने सन 1985 में 52वां संशोधन लाके हमारा निष्पक्ष वोट जो था वो पार्टी में बांधने का काम किया, और इसलिए क्या कि संविधान पर इनको कब्जा करना था, राष्ट्रपति पे कब्जा करना था, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना था। तो हमारे लिए न्याय बचा कहाँ है? इसलिए हमें ये चुनाव में एक मौका है, बहुत बड़ा मौका हम गंवाएंगे यदि हम ऐसा मेरी बात नहीं समझेंगे। तो आपको ये मौका है इस चुनाव के माध्यम से, आने वाले अभी 12 हफ्ते पे चुनाव रहा है, 3 महीने पे चुनाव रहा है, इस चुनाव के माध्यम से आपके पास में बहुत बड़ा चांस है कि आप संविधान की, राष्ट्रपति की और न्याय व्यवस्था की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए अपना वोट दे सकते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जो वहाँ भेजना है हमें, कि जो व्यक्ति इसका समर्थन करे, इस प्रस्ताव का समर्थन करे। और वो व्यक्ति नहीं, हम ही नहीं, संविधान इसका समर्थन कर रहा है। इसको पहली घटना दुरुस्ती इसको प्राधान्य दे रहा है कि ये घटना दुरुस्ती ऐसी होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता से होगा, वो जनता का प्रतिनिधि रहेगा, संविधान का रक्षक जो रहेगा वो जनता का प्रतिनिधि। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ गई है। तो आप अपना वोट, स्वतंत्र वोट के लिए अपनी ताकत लगाएंगे और रास्ते पे आएंगे, और तभी ये पक्षों ने जो लाया हुआ है, तुम्हारे जो प्रस्ताव ला के तुमको बंदिस्त किया हुआ है, ये बंदिस्त होने के कारण आपका जनप्रतिनिधि जो चुन के जाता है, जो पक्ष के मार्फत जाता है, उसको बोलने की पावर रहती है, उसकी सिरगिनती होती है। तो उसकी जब सिरगिनती होती है बोलने की पावर नहीं, तो आपके वोट की पावर क्या रहेगी? इस दृष्टि से सोच के आगे कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं मेरे जवान को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओके।